वेलकम टू हेलिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर, समतल दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण, इसके बारे में जानना। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए देखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जो इमेज बनता है कैसा बनता है। जो समतल दर्पण से जो इमेज बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। फिर अगला जो पॉइंट है इसका, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को कैसे निकालते हैं। अगर जो कोई दो मिरर है और उसको जो है किसी थीटा एंगल पर रखा जाए तो उसके बनने वाली इमेज की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, n बराबर 360 थीटा बाई थीटा माइनस 1। और ये कब होगा, जब 360 बाई थीटा क्या होगा, इवन होगा। 360 बाई थीटा क्या होगा, इवन होगा। अगर जो ये इवन आता है तो इसमें से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और वही जो है इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें लिखा भी गया है यदि 360 बाई थीटा माइनस 1 अगर जो ये इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, उसका जो नेक्स्ट इंटीजर होगा उसी के वैल्यू के बराबर होगा। फिर अगला जो टॉपिक है L इक्वल टू एच बाई 2। जैसे कोई अगर जो व्यक्ति मान लेते हैं 5 फीट का है तो उसकी जो है पूरी हाइट को देखने के लिए कितने लंबे जो है मिरर की आवश्यकता होगी। तो L इक्वल टू क्या होगा, एच बाई 2। एच क्या है, एच हाइट है। जितनी हाइट होगी उसके आधे के बराबर जो है होना चाहिए क्या, लेंथ का जो है, लेंथ जो है इसका मिरर का जो लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, हाइट बाई 2। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लेन मिरर में U इक्वल टू बी होता है। U इक्वल टू बी का क्या मतलब है, यानी कि जितना दूरी ऑब्जेक्ट से होता है उतना ही दूरी क्या होता है, इमेज के बराबर होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट से दूरी क्या होता है, इमेज की दूरी के बराबर होता है। तो इसलिए ही क्या होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। और क्या होता है, इसमें लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई अगर जो ये पी अक्षर है और इसको आप प्लेन मिरर के सामने जो है रखेंगे तो क्या देखेगा, उसका उल्टा दिखता है। तो इस टाइप से जो है दिखेगा। आर को अगर जो रखते हैं तो ये इस टाइप का इमेज बनेगा, लेटरल इन्वर्जन होता है। फिर बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। जैसे वेलोसिटी में अगर जो देखा जाए, अगर जो बी वेलोसिटी से कोई जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो इमेज होगा वो 2b वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष जो है मूव करता है। फिर अगला जो टॉपिक आपका वो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन को जनरली किससे लिखा जाता है, m से लिखा जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। किस अक्षर से लिखा जाता है, m से लिखा जाता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक जो है फिगर ये बना लेते हैं। फिर इसमें क्या होगा, माना कि कोई एक वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। माना कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओ डैश से कहाँ पर स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। ये पूरा रे डायग्राम का डिस्कशन मैंने इसके पहले वीडियो में जो है बताया था। तो यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट यही बताना चाहूँगा कि जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली किरणें हैं दर्पण पर परावर्तित होने के पश्चात जो है निकल जाती हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ओ डैश पी, ये आपतित किरण है। तो इसके बीच का एंगल ये क्या होगा, ये बीच की लाइन जो इसकी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके लिए क्या होगी, नॉर्मल होगी। और ये जो है नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का जो एंगल है ये क्या होगा, आई होगा। और ये इसके बीच का एंगल क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोड ओ डैश पी ओ,
कोण ओ डैश पी ओ, ये क्या होगा, ये आई होगा, और ओ डैश पी आई डैश, ओ पी आई डैश, ये क्या होगा, परावर्तन कोण, ये आई और ये आर। तो क्या लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से कोण पी ओ ओ डैश, कोण पी ओ ओ डैश ये किसके बराबर होगा, पी आई आई डैश। ये कहाँ से लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से। अब देखिए त्रिभुज ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी तथा आई आई डैश पी, ये क्या है, एक दूसरे के समकोणिक हैं। समकोणिक कैसे होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों का क्या है, बराबर है, ये एंगल भी बराबर होगा और ये एंगल भी बराबर होगा, तो क्या होंगे, एक दूसरे के समकोणिक होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इक्वल टू ये डिस्टेंस पी आई बटे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पी ओ। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको y1 सपोज कर लेते हैं, और जो इमेज का जो लेंथ है उसको y2 सपोज कर लेते हैं। ये देखिए इसको y2 सपोज कर लिया और इसको y1। तो अगर इसको y2 और इसको y1 सपोज करते हैं तो क्या होगा, माइनस y2 बटे y1। माइनस y2 क्यों लिखा गया, इसको ध्यान देने की बात है। देखिए ये एक्सिस के नीचे है, इसलिए माइनस साइन के साथ लिखा गया, माइनस y2 बटे y1 इक्वल टू क्या होगा, पी आई क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस है, और पीओ क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और विथ निगेटिव साइन लिखा जाएगा क्योंकि रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस डी वाई क्या होगा, माइनस यू। तो वाई टू वाई वाई वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वाई यू इक्वल टू यम। इसी को किस अक्षर से लिखा जाता है, यम से। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू माइनस डी वाई यू। तो यही जो है रेखीय आवर्तन के लिए फार्मूला है। यही फार्मूला आपके जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होगा, एम बराबर माइनस डी वाई यू। फिर अगला जो टॉपिक है यूज ऑफ मिरर। यूज ऑफ मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर क्या होगा, सीधा सीधा आप जानिए, अगर जो कॉनकेव मिरर है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी रे होती हैं वो कन्वर्जेंट रे होती हैं। कन्वर्जेंट रे का मतलब किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो क्या होगा इसका यूज, पहला तो यही लेते हैं जैसे जो डॉक्टर होते हैं तो नाक कान गले का जो टार्च जलाते हैं, तो उस टार्च पे जो मिरर होगा वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। फिर अगला जो है कॉनकेव मिरर का एग्जांपल, जो टेबल लैंप पर शेडो होता है, उसका टेबल लैंप का शेड जो होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है। फिर बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पर होता है, जो स्ट्रीट लैंप होता है, गलियों में जो लाइट लगे होते हैं खंभों पर, उस पर जो मिरर लगा होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। फिर उसके बाद बात आती है जो ड्राइवर के सीट के पास लगा होता है मिरर, वो भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का यूज जो है आपने पढ़ लिया, और इसी के साथ रेखीय आवर्धन भी जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जो बेस्ड होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूवीएफ में रिलेशन का।